सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर, और आइए स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रोग्राम में जो कलाकारा हमारे साथ हैं उनका नाम है प्रीति एन रावल। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे दोस्तों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए बहुत सारे गीत लेकर आए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रीति जी, कि आपका जन्म स्थान क्या है और उसके बारे में कुछ बताइए। मैं मद्रास में पढ़ी हूँ। चेन्नई, अभी चेन्नई बोलते हैं इसको, मद्रास में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ जी। और मद्रास में है, आपने शायद पता होगा, बीचेस, मंदिर, वो सब बहुत ज्यादा है जी। और क्योंकि वहाँ मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ तो मुझे बिल्कुल वो जगह तो अच्छी लगेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आपने सुना कि प्रीति जी चेन्नई में पैदा हुई हैं, और जाहिर सी बात है चेन्नई हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण सिटी है, बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है और तमिलनाडु की कैपिटल है। ऑफ कोर्स बहुत बहुत सारे लोग वहां से हैं, तो बहुत सुंदर। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्रीति जी का गाया हुआ ये पहला नगमा। यू तड़प के
प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस गीत के लिए। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब भी आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में क्या खास है? अभी हम गुजरात में है, बड़ौदा शहर में है। बड़ौदा को बोलते हैं संस्कार नगरी। जी। और ये पहले हुआ करता था, सयाजीराव गायकवाड़ का किंगडम हुआ करता था। तो यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं। और गुजरात तो आपको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी यहीं से हैं, तो बहुत ही बढ़िया स्टेट है। वेरी नाइस। या ओके। एंड ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल, बहुत अच्छा है बड़ौदा। आप लोगों को कभी आना हो तो जरूर आइएगा घूमने के लिए। जी, जरूर जरूर। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं प्रीति जी का गाया हुआ ये गीत। पीछे
दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। प्रीति जी, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी आप क्या करती हैं? मतलब क्या किसी प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, या क्या करती हैं आप? नहीं, एक्चुअली मैं शादी जब हुई थी मेरी, तो मैं आर्मी ऑफिसर से शादी हुई, तो हम पूरे इंडिया में घूमे थे। तो हमारे लिए टीचिंग का जॉब बहुत अच्छा था, क्योंकि कहीं और जॉब ले तो बहुत मुश्किल होता था ट्रांसफर वगैरह। तो जहाँ जहाँ हम पोस्टिंग होती थी, मैं टीचिंग करती थी, प्राइमरी टीचर हूँ। तो इसके कारण बच्चे के साथ रहना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो टीचिंग हूँ। पर अभी मैं घर में हूँ, मेरा हस्बैंड रिटायर हो गए, तो हम दोनों अभी घूमते हैं और सर्विस करते हैं लोगों को। लाइक वी लाइक टू रीच आउट टू पीपल। ये है जी। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्रीति जी का गाया हुआ एक और गीत। ओ
प्रीति जी, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि गाना गाने का शौक आपको कब से हुआ? आपको कब से महसूस हुआ कि आपको संगीत में रुचि है, आपको गाना गाना चाहिए? हम लोगों का मेरा 4 भाई और 3 बहनें, हम लोग 7 सिबलिंग्स हैं और मैं सबसे लास्ट थी और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती थी, तो सब कुछ सुनते सुनते मैं भी गाने लगी। मेरा सबसे पहला मुझे याद है, मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में थी तो मेरी मैम मुझे गाने को बोला और रोज मेरे से गावाती थी क्लास में। तब करते करते मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मैं गा सकती हूँ मेरी मम्मी और दीदी की सबकी तरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों, एक और गीत सुनते हैं प्रीति जी का।
प्रीति जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको संगीत में क्या पसंद है? किस तरह के गाने आपको पसंद हैं? फिल्मी गाने हो या नॉन फिल्मी गाने, गजल्स, भजन, शास्त्रीय संगीत या क्या? मुझे फिल्मी गाने बहुत पसंद है एंड खास करके मुझे सैड सॉन्ग्स इतने अच्छे नहीं लगते. आई लाइक हैप्पी सॉन्ग्स या भजन भी अच्छे लगते हैं. एंड बेसिकली पॉजिटिव जो हो वैसे गाने मुझे अच्छे लगते हैं. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि गीत जो है, संगीत जो है वो तो किसी भी व्यक्ति के मानस को, उसके मन को अच्छा करने के लिए, उसको अच्छा महसूस कराने के लिए होना चाहिए, ना कि उसको और दुख में डाल दें, गमगीन कर दें. तो बहुत सुंदर. तो आइए दोस्तों, एक और गीत सुनते हैं. दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है. इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए.
और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। प्रीति जी, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों? मुझे लता मंगेशकर, आशा, मोहम्मद रफी, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और यूं कहना तो मुश्किल है क्योंकि वी आर ग्रेट सिंगर्स और मैं कोशिश करती हूँ लता और आशा का और थोड़ा सा मेरे में आए, मेरे गायकी में। तो या फिर भी किसी एक गायिका को या एक गायक को चुनिए तो सही। आई लाइक लता मंगेशकर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम लोग बस कुछ नहीं, एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं कि देखें तो सही हमें सचमुच यूं देखा जाए तो आपने सही कहा, लता मंगेशकर, आशा भोसले, दोनों में से किसी को चुनना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी एक चुनने की कोशिश करते हैं, वो वाली बात हुई। तो दोस्तों आपने सुना प्रीति जी का जो पसंदीदा गायिका है वो लता मंगेशकर हैं, और इसी बात पर प्रीति जी का गाया हुआ एक गीत सुनते हैं।
बहुत बढ़िया। प्रीति जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी पसंद का गीत कौन सा है और क्यों? बाप रे, कितना मुश्किल सवाल है। मुझे तो इतने सारे गीत पसंद है, मैं कैसे बताऊं? एक गीत मैं नहीं बोल सकती। इस तरीके से देखिए मैम कि बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं ना, लेकिन अपना हाँ, बच्चा बिल्कुल। सबसे प्यारा होता है। हाँ। इस तरह से गीत तो सभी बहुत प्यारे हैं, लेकिन फिर भी एक गीत होगा जो आपको बहुत पसंद होगा। मुझे एक भजन बहुत पसंद है, तोरा मन दर्पण। ओह, मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी जब गाती हूँ तो मुझे ना आंख भी भर आती है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ठीक एक है। ये और एक वो लता मंगेशकर का जो देशभक्ति गीत है ना, कौन सा? तय मेरे वतन के लोगों। जी 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 जी। हाँ, मैं तो हम समझ लोग क्योंकि आर्मी से हैं तो हमको बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो जब भी ये गाना गाती मैं बीच में आंसू आ ही जाते थे, रुक नहीं पाती थी मैं। जी। तो लीजिए दोस्तों, प्रीति जी के ही पसंद का और प्रीति जी का ही गाया हुआ एक गीत सुनते हैं। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मंज़िल लिखता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल जाना। न तुम हमें जानो न
दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायामशाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए। है ना मजेदार रेडियो के साथ? प्रीति जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कि जब भी कभी आपको खाली वक्त मिलता है तो आप उसमें क्या करना पसंद करते हैं? मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज वैसे तो सिंगिंग है सबसे पहले, पर ऑफ लेट थोड़ा सा डांस भी कर लेते हैं। फिर हमारे आसपास पड़ोस में थोड़ी सेवा भी करते हैं हम लोगों की, जी क्योंकि आर्मी से, जैसे मैंने बताया, आर्मी से हैं तो हमने देखा है इतनी मुश्किल रहती है हम लोगों को, तो अच्छा लगता है। सीनियर सिटीजन हो आसपास, सबको हम हेल्प करते हैं। और आजकल तो एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है रील बनाना, मुझे वो भी अच्छा लगता है। जी हाँ। ओके 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 ओके, बहुत सुंदर। दोस्तों, आपने सुना कि प्रीति जी का एक शौक रील बनाना भी है। तो लीजिए, इनका ही गाया हुआ एक गीत सुनते हैं। प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे। कभी तुम नहीं थे, कभी
प्रीति जी, अब मौका आ गया है जब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सुनने वाले आपके जैसे ही सिंगर्स के लिए कोई मैसेज दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि संगीत के बिना लाइफ अधूरा है, ऐसे लगता है। तो जैसे भी हो, आप गाते रहिए, वेदर यू आर बाथरूम सिंगर, प्रोफेशनल, जो भी है, गाते रहिए, बिकॉज म्यूजिक इज द एसेंस ऑफ लाइफ। तो एंड इट्स एन आर्ट। तो जैसे भी हो, गाते रहिए, बी हैप्पी। और जैसे प्लांट्स को भी म्यूजिक अच्छा लगता है, तो म्यूजिक बजाते रहिए और गाते रहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोस्तों, आपने सुना, और आइए एक गीत भी सुनते हैं प्रीति जी का गाया हुआ। सुमंतरा रजनी चंदा आज अधिक क्यों भाए, सुमंतरा रजनी चंदा आज अधिक क्यों भाए, सुमंतरा। प्रेम सिंहासन पिया विराजे, पंखा जलूं मैं बोले। मोहित मुक्त मुनि को लागूं, बन मयूर मन डोले। सुमंतरा रजनी चंदा आज अधिक क्यों भाए, सुमंतरा रजनी चंदा आज अधिक क्यों भाए, सुमंतरा। प्रतिबिंब मेरी आशाओं का, तुम संतोष हो मेरा। आलिंगन सुंदर सपनों का, खुशियों का कोश हो मेरा। सुमंतरा रजनी चंदा आज अधिक क्यों भाए, सुमंतरा रजनी चंदा आज अधिक क्यों भाए, सुमंतरा। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। प्रीति जी, प्रोग्राम को आखिरी पादान पे लाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए भी आप एक संदेश दें। अरे बाप रे, ऑडियंस है तो हम है, नहीं तो हम तो हमारा हौसला बढ़ता है जब लोग हमें सुनते हैं और जब तारीफ करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इट्स ग्रेट टू हैव ऑडियंस ऑल्सो। ऑडियंस की भी बहुत बहुत जरूरत होती है। तो आप हमें सुनते रहिए और हमें ऐसे मौका दीजिए, तो हम आपके आगे we'll keep giving you songs. वेरी नाइस, बड़ा ही सुंदर Yeah. संदेश। दोस्तों, आपने सुना, तो लीजिए
एक गीत भी सुनते हैं प्रीति जी का गाया हुआ। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपके गीत सुन के सभी लोगों को बड़ा मजा आया होगा। मुझे बहुत खुशी है
कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। या आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये मौका देने के लिए कि आपके शहर में हमारी भी आवाज पहुंच रही है, तो थैंक यू सो मच। और भगवान ने चाहा तो हम जरूर घूमने भी आएंगे आपके शहर उसमें प्लेस में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रीति जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, बाय। सारे के सारे कामा को लेकर गाते। तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए। रोज सवेरा दूर करे अंधियारा।